दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल घूमती कहानियाँ में। और आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक सच्ची घटना जो मुंबई में मेरे दोस्त के साथ हुई। मेरा नाम सतीश है और मैं 29 साल का हूँ। मैं एक सोसाइटी में रहता हूँ जहाँ सब घर एक रो हाउस जैसे होते हैं और हर घर एक के बाजू एक एकदम चिपके हुए होते हैं। घर ज़्यादा बड़े ना होने की वजह से एक सोसाइटी में 30 के आसपास घर होते हैं। मैं यहाँ पिछले 26 सालों से रह रहा हूँ और हमारे परिवार यहाँ इस सोसाइटी में सबसे पुराने लोगों में से गिना जाता है। और इसी वजह से हमने यहाँ हर बुरी और अच्छी चीज़ों को होते हुए देखा है। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी घटना घटी है जो ज़्यादातर हम कुछ 3-4 परिवारों को ही पता है। आज से कुछ 20-22 साल पहले की बात है और यह बात मुझे भी धुंधली धुंधली सी याद है। उस दिन मेरी माँ ने घर के दरवाजे बंद करके रखे थे, यहाँ तक कि घर की खिड़कियाँ भी। दरअसल मेरे घर के ही बगल वाले घर में किसी की मौत हो गई थी और मेरी माँ नहीं चाहती थी कि मैं यह सब देखूं और इसलिए उन्होंने कमरा एकदम बंद रखा था। दरअसल हमारे पड़ोसी के घर में हर दिन झगड़े होते रहते थे। मुझे उस वक्त नहीं समझता था कि किस बात पर झगड़े होते थे, लेकिन कुछ सालों के बाद मुझे ये बात मेरे पिताजी से पता चली कि झगड़ा घर के बंटवारे को लेकर था। झगड़ा कभी कभी बाप बेटों में, कभी भाई भाई में, बहनों में, यहाँ तक कि चाचा भी शामिल थे। और बात कभी कभी इतनी बिगड़ जाती थी कि हाथापाई तक पहुँच जाती। ऐसा पूरा 1 महीना चला और फिर एक दिन सवेरे उनकी मौत हो गई। हमारे पड़ोसी का ये कहना था कि नींद में ही वो चल बसे थे। उनकी मौत के कुछ महीनों में ही वो लोग घर बेचकर चले गए और नए लोग वहाँ रहने आए थे। वो भी कुछ 6-7 महीने रहे और फिर कुछ 1-8 साल घर ऐसे ही खाली पड़ा हुआ था। फिर वापस नए लोग आए, घर को पूरा तोड़कर नया बनाया, हवन पूजा की। ये लोग इस घर में कुछ 10 सालों तक रहते और उसके बाद इन्होंने भी यह घर बेच दिया। जो नए लोग ने इस घर को खरीदा था वो दरअसल यहाँ रहते नहीं थे, उन्होंने ये घर बस रेंट पर देने के लिए खरीदा था। और यहाँ भी जो भी रेंट पर रहने आता वो केवल 1 साल तक ही रहता था। इस तरह हमारे पड़ोस में इतने लोग रहने आ चुके थे कि गिन चुन के कुछ ही लोगों को इसके पुराने मालिक के बारे में पता हो। पहले हमारी सोसाइटी काफ़ी डरावनी लगती थी। जंगल जैसे घनी झाड़ियाँ, लाइट भी सिर्फ 2 थे, वो भी जलते बुझते रहते थे। और सोसाइटी में ज़्यादा लोग भी नहीं थे। सोसाइटी की दूसरी ओर जंगल भी था। हमारी सोसाइटी में शाम के बाद कोई बच्चा खेलने भी नहीं आता था और ना ही सोसाइटी के बच्चे बाहर निकलते थे। और हम सभी बच्चों को सबसे ज़्यादा डर लगता था तो वो इसी घर से, क्योंकि इस घर में काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी थी। तो हम सब बच्चों का ये मानना था कि इस घर में उन सब की आत्मा घूमती है। इतने सालों के बाद हमारा सोसाइटी अब काफ़ी डेवलप हो चुका था और सभी घर भी अच्छे से रिनोवेट हो चुके थे। सोसाइटी में इतनी लाइट्स है कि रात को भी दिन जैसा माहौल होता है और अब यहाँ ज़्यादा लोग भी रहने लग गए थे। अब यहाँ पहले जैसा डर नहीं लगता था। यह सब बात इतनी पुरानी है कि किसी को अब याद भी नहीं और ना ही कोई इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है। लेकिन हाल ही में मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे उस घटना ने इन सब चीज़ों को याद करने पर मजबूर कर दिया। दरअसल हुआ कुछ ऐसा कि हमारे ही सोसाइटी में रूम नंबर 13 में कुछ मेहमान आए थे और वो लोग काफ़ी दिनों के लिए रहने आए थे। मेहमानों में एक छोटा लड़का जो करीब 10 साल का होगा और उसकी छोटी बहन जो करीब 6 साल की होगी। ये दोनों बच्चे दिन भर साइकिल चलाते खेलते रहते थे। एक दिन मेरी माँ ने मुझसे कहा कि ये लड़का बिल्कुल तेरी तरह है, तू भी दिन भर बाहर साइकिल चलाता और खुद से बातें करते करते खेलता रहता था। एक दिन मैं खिड़की में बैठे बैठे उसे देखने लगा कि जरा देखूं तो खुद से बात करते हुए कैसे खेलता है। वो लड़का साइकिल चलाते हुए आया और हमारे घर के सामने ही एक बेंच है, वहाँ पर बैठ गया और फिर कुछ बड़बड़ाने लग गया। वो काफ़ी देर तक ऐसे ही बात कर रहा था, मानो उसके बगल में ही कोई बैठा हो जो उससे बात कर रहा हो। मेरे मन में ये ख्याल आया कि ये क्या बात कर रहा होगा। मुझे ये सब जानने की और इच्छा होने लगी। उस बेंच के पास ही मैंने अपनी बाइक भी पार्क कर रखी थी, तो मैंने सोचा कि बाइक साफ़ करने चले जाता हूँ। इसी बहाने बाइक भी साफ़ हो जाएगा और मैं उस बच्चे की बातें भी सुन लूँगा। मैं एक सूखा कपड़ा लेके अपनी बाइक के पास गया। हमारे बीच इतनी दूरियाँ थी कि उसे कोई डिस्टर्ब ना हो और मैं भी उसकी बात साफ सुन सकूं। मैं उसकी बात सुनने लगा
और पहले पहले मुझे लगा कि वो किसी दादाजी से बात कर रहा है जिसकी दुकान हो। तो मैं सोचा शायद से ये भाई बहन घर घर खेल रहे होंगे और ये लड़का दुकान आया होगा कुछ सामान खरीदने। और फिर वो बच्चे ने ऐसा पूछा, दादाजी वो लोगों ने आपको क्यों मार डाला? ये सुनते ही मैं जैसे कि मानो बर्फ जैसा जम गया। अब मेरा पूरा ध्यान उस बच्चे पर था और मैं बाइक साफ करना पूरा भूल चुका था। मेरे हाव भाव खुशी से निकलकर डर में बदल गए थे। मैं मन ही मन सोचने लगा कि ये बच्चा क्या बात कर रहा है। उस बच्चे ने फिर कहा, मेरे पास है पैसा लेकिन सिर्फ 2 रुपए है। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा कि सत्यम अंकल अच्छे नहीं थे इसलिए उनको मार दिया आपने। दरअसल सत्यम अंकल हमारे पड़ोस में सबसे पहले रहने वालों के मेहमान थे और जिनकी मौत हुई थी उनके साले थे। और फिर उस बच्चे ने सुहास का नाम लिया जो दादाजी का सबसे बड़ा लड़का था। ये सुनकर मैं एकदम कांप गया और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कि मुझे इसी वक्त बहुत तेज बुखार आ गया हो। मैं वहां से भाग जाना चाहता था लेकिन डर की वजह से मेरे पैर जम गए थे। मेरी बाइक की चाबी अब भी बाइक में लगी हुई थी लेकिन मैं जैसे तैसे उठा और वहां से एकदम तेज कदम से चलते हुए घर आ गया। मैं ऐसा दिखावा करता हुआ आया जिससे मानो मैंने कुछ सुना नहीं हो। मुझे ऐसा डर लग रहा था कि कहीं वो दादाजी को पता न चल जाए कि मैंने उनकी बातें सुन ली। मैंने घर आकर ये सब बातें मेरी माँ को बताई। मेरी माँ भी ये सुनकर थोड़ा डर गई। उन्हें तुरंत जाकर मेरा नज़र उतारा मुझे, लेकिन फिर भी एक दिन के लिए बुखार चढ़ गया था। वो बच्चा 1 महीना यही रहा। मैं उससे अब भी खिड़की से दिखता और अब भी वो वही बैठे बैठे किसी से बातें करता रहता। लेकिन अब मैं ना ही उसकी कोई बातों को सुनना चाहता था और ना ही फिर कभी सुनने की कोशिश की। यहाँ तक कि वो बच्चा जब भी बाहर रहता मैं बाहर नहीं निकलता। 1 महीने बाद वो बच्चा यहाँ से चले गया लेकिन वो डर अब भी मेरे मन में है कि क्या वो दादाजी सच में अब भी ये बेंच में बैठे हुए हैं। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी और आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए सब्सक्राइब करें घूमती कहानियाँ।